ए आमिना के चांद मदीना बुलाइए। गुंबदे खजरा को निगाहों में बसाकर दिल में अपने दाहिने हाथ को अपने दिल के दरीचे पर इस तरीके से रख करके और दिल में यूँ इरादा करें कि या रसूल अल्लाह, हम आपकी बारगाह में खिराज अक़ीदत दुरूद पाक की सौगात की शक्ल में पेश कर रहे हैं। सर भी खम है, दिल भी खम है, सरापा जिस्म खम है। बाबा से बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ना ये अहले सुन्नत वल जमात का अपना एक मामूल है, अपना एक तरीक़ा कार रहा है। आज जिस ज़ाते बाबरकात पर हमें तबसरा करना है, जिस ज़ाते बाबरकात पर हमें लबकुशाई करने का आज मौका मुयस्सर आया है, हम आइए जिसे अपने इश्क़ का मरकज़ तस्लीम करते हैं, जिनको हम अपने इश्क़ का मरकज़ मानते हैं, जिसे दुनियाए सुन्नियत और मैं जिस ज़ात का नाम लेने जा रहा हूँ उस ज़ात को समझने के लिए कम से कम हज़रत होना तो ज़रूरी ही है। आम की बात तो छोड़ दें, कसरे मीनारे रज़ा तो बुलंद है काफ़ी। तो कंजुल करामत, जबलुल इस्तकामत, गव्वाते बहरे मारिफत, मुजद्दिदे दीन व मातिया, हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की करामत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा, अल्लामा अबुल हुसैन नूरी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की जिंदा करामत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अहमद रज़ा ख़ान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बड़ा ना कोई पीर है और ना अबू बकर से बड़ा कोई मुरीद है। एक आशिक सादिक हुजूर की तारीफ बयान करते हुए कहते हैं कि हुजूर से बड़ा ना कोई पीर है। बोले आप भी, हुजूर से बड़ा ना कोई, अबू बकर सिद्दीक से बड़ा ना कोई मुरीद है। ये किसी और की ज़बान नहीं है, ये उस ज़ात की ज़बान है कि जिसने जब भी ज़बान खोली है तो फ़कत हुजूर की बोली ही बोली है। जब भी ज़बान खोली है तो हुजूर की बोली ही बोली है। और ऐसा बोली है कि आज तक जितने बड़े बड़े आए, पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन है कौसर नियाज़ी, वो कहते हैं कि जब मैं आला तमाम किताबों का मुताला किया, पढ़ने के बाद मैं अपने आप को बहुत बड़ा आलिम दीन तसव्वुर करने लगा। लेकिन जब सैयदी सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की तसानीफ में से एक छोटी सी तसानीफ उनकी नज़र में, लेकिन हमारी नज़र में सबसे बड़ी तसानीफ अल फतावा रिज़विया, उन्होंने कहा जब मैं मुताला करना शुरू किया तो मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे दरिया के किनारे अभी सीपी चुन रहा हूं। सुभान अल्लाह। तो सैयदी सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि हुजूर से बड़ा ना कोई पीर है और ना अबू बकर सिद्दीक से बड़ा कोई मुरीद है। और ये जो आयत मैंने पढ़ी है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते बाबरकात, वो ज़ाते बाबरकात है कि तकरीबन वाक़ई फ़ील के 2.5 साल बाद आपकी विलादत बासआदत होती है। और आपकी विलादत के बाद जब आपकी विलादत हुई है तो आपके वालिद गिरामी, आपकी वालिदा मुशर्रफ बा इस्लाम नहीं हुए थे जी। एक तो ये होता है कि नेकों की बीच में रह करके नेक बनना जी।
नेकों के बीच में रह करके नेक बनना ये कोई कमाल की बात नहीं है। बदों के बीच में रह करके नेक बनना ये कमाल की बात, सबसे बड़ी बात है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। बदों के बीच में रह करके नेक बनना ये कमाल की बात है। और यही वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बाबरकात है कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, इमाम शाफी ने भी नकल किया है, इमाम बैहक़ी ने भी इस चीज को नकल किया है। आप फरमाते हैं कि मर्दों में बड़ों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, बेशक हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। अब आखिर इश्क के मामलात में तो बच्चों को खामोश करा दिया जाए। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अला अलैहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ा आगे आ जाएं आप लोग ताकि मजीद गुफ्तगू का जो मज़ा है वो आप तक पहुँचे। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुने आप तवज्जो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान को देखते हुए अल्लामा हसन रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह कलम उठाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, बया हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। वाह। मैं तरन्नुम में नहीं क्योंकि वक्त की नज़ाकत का इदराक रखते हुए कहते हैं, बया हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, है यारे गारे महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का, सुभान अल्लाह, है यारे गारे महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। और अल्लामा हसन रज़ा खां आगे फरमाते हैं, इलाही रहम फरमा खादिम सिद्दीक़ अकबर हूँ, इलाही रहम फरमा खादिम सिद्दीक़ अकबर हूँ, तेरी रहमत के सदक़े वास्ता सिद्दीक़ अकबर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत तेरी खूब। रहमत के सदक़े वास्ता सिद्दीक़ अकबर का। और रसूल और अंबिया के बाद जो अफजल हुआ आलम से, रसूल और अंबिया के बाद जो अफजल हो आलम से, यह आलम है किसका मर्तबा, सिद्दीक़ अकबर का। सुभान अल्लाह। और आगे कहते हैं, गदा सिद्दीक़ अकबर का खुदा से फजल पाता है, गदा सिद्दीक़ अकबर का खुदा से फजल पाता है, खुदा के फजल से मैं हूँ गदा सिद्दीक़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा के फजल से मैं हूँ गदा सिद्दीक़ अकबर का। सुभान अल्लाह। और आगे यूं इरशाद फरमाते हैं, बताओ। अली हैं उसके दुश्मन और वो दुश्मन अली का है। जब वाह। बात अली की आए तो खामोश ना रहा करें, जी जी जी। जब बात अली की आए तो खामोश ना रहा करें, क्योंकि चाहे वो अली हो चाहे वो अबू बकर हो, हुजूर फरमाते हैं ये अली हो चाहे अबू बकर हो चाहे वो उस्मान हो, ये दुनियावी मेरे वजीर हैं, सुभान अल्लाह, ये मेरे वजीर हैं। तो जब बात अली की हो तब तोड़ दिया करो फिर दुश्मन की नली बोल करके सुभान अल्लाह। और अर्ज कर दो, बता दो कि हम तो उस मसलके हक्का पर कायम हैं कि अगर अली का दामन मिले तो भी थामते हैं, वली का दामन मिले तब भी थामते हैं, क्योंकि अली की जात को ना पकड़ो तो ईमान ना मुकम्मल होता है जी। और अबू बकर सिद्दीक को छोड़ो तो मेराज ना मुकम्मल होती है, अगर उस्मान को छोड़ो तो सखावत ना मुकम्मल होती है, और उमर को छोड़ो तो आदल ना मुकम्मल होती है। तो पता ये चला कि चारों को पकड़ो तब मुस्तफा मिलते हैं, चारों को पकड़ो तब मुस्तफा मिलते हैं। तो अल्लामा हसन फरमाते हैं, अली हैं उसके दुश्मन और वो दुश्मन अली का है, तो दुश्मन अक्ल का दुश्मन हुआ सिद्दीक़ अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आखिर में कहते हैं, लुटाया राह हक में घर कई बार इस मोहब्बत से, लुटाया राह हक में घर कई बार इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बया हो
किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक अकबर का हम और आप क्या बयां करेंगे? हम और आप सिद्दीक अकबर की मरातिब को क्या बयां करेंगे? हुजूर जब फरमाने लगे कि मैं तो सबका बदला दे दिया, आहा मैं तो सबका बदला दे दिया सिवाय अबू बकर के, आहा सुभान अल्लाह सिवाय अबू बकर के। यही हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात बाबरकात है कि बचपने का ज़माना है, आपके वालिद ने पकड़ा और बचपने से लेकर के इस्लाम लाने तक ना कभी बुत की परस्तिश की, जी ना बुत के आगे माथा जोड़ा, ना बुत के आगे हाथ फैलाया। लेकिन आपके वालिद गिरामी का हुक्म था चलो, लेकर चले गए। बुत खाने में पहुंचे, बोले बेटा ये हैं। सुनने के बाद अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया अच्छा ठीक है। आपने बुत की तरफ इशारा करते हुए कहा ये बताओ मैं भूखा हूं मुझे खाना खिला दो, आहा मैं भूखा हूं मुझे खाना खिला दो। कोई मदावा नहीं। बोले मैं प्यासा हूं मुझे पानी पिला दो, मैं नंगा हूं मुझे कपड़ा पहना दो। जब कोई जवाब नहीं आया अबू बकर लिए हाथ में पत्थर तोड़ डाला, बुतू सुभान अल्लाह तोड़ डाला। आपके वालिद साहब ने कहा कि तुमने तोड़ दिया, ये क्या किया तुमने? तो बोले जिसके अंदर देने की सलाहियत ना हो वो खुदा कैसा? आहा वाह जो खुदा नंगे को कपड़ा ना पहना सके, जो खुदा भूखे को खाना ना खिला सके, वाह जो खुदा प्यासे को पानी ना पिला सके, अबू बकर आयसों के सामने सर को नहीं झुकाता है। और अबू बकर झुकाते कैसे? मुस्तफा को तो खबर थी, आहा ये तो थे मुल्के शाम में। हुजूर तशरीफ फरमा है अपने हुजरे मुबारक में, आहा मुशाहिदा फरमा रहे हैं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ख्वाब देखा। ख्वाब देखने के बाद में राहिब के पास में गए। राहिब ने सारा वाकया बयान किया कि एक नबी ये मुरसल मबऊस होंगे और उनके दस्ते हक परस्त पर तुम इस्लाम लाओगे। मक्का मुअज़्ज़मा में आए, आने के बाद हुजूर की बारगाह में हाजिरी दी। हुजूर की बारगाह में हाजिरी देने के बाद हुजूर ने फरमाया अबू बकर मैं कहूं या तुम कहोगे? आहा मैं कहूं या तुम कहोगे? हुजूर ने चंद बातें कही। अबू बकर ने कहा हुजूर बस करें, दस्ते नबूवत को आगे बढ़ाएं, आपके हाथों पर अबू बकर मुशर्रफ का इस्लाम होना चाहता। सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत शान सिद्दीक अकबर नारे मुशर्रफ का तकबीर। इस्लाम होना चाहता है। अबू बकर ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद अबू बकर की रिफात का अंदाजा लगाना चाहते हो, अबू बकर की अजमत का अंदाजा लगाना चाहते हो, तो अबू बकर की ज़ात वो ज़ात है। इंसान जब इश्क करता है तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जब इश्क की बात आती है तो अक्ल के तराजू पर उसे तौलने लगते हैं, सुभान अल्लाह अक्ल के तराजू पर उसे तौलने लगते हैं। हुजूर की बारगाह में जो भी आया उसने कहा फला मौजिज़ा दिखाओ तब मैं आपको नबी मानूंगा। कोई और आया उसने कहा ये मौजिज़ा दिखाओ तब मैं नबी मानूंगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी आए कि जो लोगों ने कहा हुजूर मौजिज़ा दिखाइए, हुजूर ने मौजिज़ा भी दिखाया, चांद को दो टुकड़े किया तो माज़अल्लाह जादू कर कह करके बात को टाल दिया। जो भी आता गया कहता गया हम आपको नबी नहीं मानेंगे, मौजिज़ा दिखाओ तब हम नबी मानेंगे। लेकिन अबू बकर हस्ते काबू कहाफा के बेटे का आलम यह है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान और अज़मत यह है कि जिस तरीके से अबू बकर ने इस्लाम लाया उस तरीके से कोई इस्लाम ना लाया। अबू बकर ने कहा हुजूर मैं नबूवत की दलील नहीं मांगता हूँ क्योंकि मैं तो आपसे इश्क करता हूँ। और इश्क जो होता है वो अक्ल के तराजू पर नहीं तोला जाता है, बल्कि इश्क तो ये होता है जो महबूब कहे उसे कबूल कर लो, जो महबूब कहे उसे मान लो। हुजूर जो आपने कहा मैंने माना, बस हाथ को बढ़ाइए। अबू बकर की ज़ात वो ज़ात है जो बगैर किसी दलील के इस्लाम को कबूल करते हुए नजर आए। नारे तकबीर नारे रिसालत शान सिद्दीक अकबर जिक्र शहदाए करबला सुभान अल्लाह करती हुई नजर आई है। यही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अरे इश्क करना है तो आओ अबू बकर से सदका ले लो। सुभान अल्लाह इश्क करना आया है तो अबू बकर से सदका ले लो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका नाम अतीक है, आपका लक़ब जो है वो अतीक है, सिद्दीक भी है।
ये सिद्दीक का लक़ब मिला कहाँ से आपको? अतीक का लक़ब मिला कहाँ से आपको? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसको ये देखना हो चलता फिरता जन्नती तो अबू बकर को देख ले, जिसको ये देखना हो चलता फिरता जन्नती अबू बकर सिद्दीक को देख ले। यही अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इस्लाम लाने के बाद इस्लाम के आंकड़ों में कई इजाफा हुआ, इस्लाम लाने वालों की संख्या बढ़ती गई, तादाद बढ़ता चला गया। तकरीबन जब 40 के करीब हो गए तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, हुजूर की बारगाह में अबू बकर हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अब इस्लाम छिप करके नहीं फैलेगा, इस्लाम छप करके फैलेगा, इस्लाम अब छिप करके नहीं फैलाया जाएगा, इस्लाम को डंके की चोट पर मांगे दोहल फैलाया जाएगा। सरकार ने फरमाया अभी जो हालत है वो दुरुस्त नहीं है, अभी इस वक्त इस तरीके से इस्लाम को फैलाना दुरुस्त ना होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाज़त तलब की, आप सब लोगों को जमा फरमाए और जमा फरमाने के बाद पबांगे दोहल कलमा हक का ऐलान कर दिया। उस वक्त मामला ये हुआ कि आपको लहूलुहान कर दिया गया, आप पर बेशुमार वार किए गए, आपकी पिटाई कर दी गई और आपको इस तरीके से सताया गया, मारा गया कि आपके सीने में चोट आ गई। जब आप बहुत ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हो गए और शदीद ज़ख्मी होने के बाद में आपके कबीले वालों ने जब ये माजरा देखा तो आपको उठा करके लेकर के आए, आपके सहन में आपके घर में लेकर के आए। आपकी वालदा का नाम हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, आपका जो लक़ब है उम्मुल खैर है। हज़रत उम्मुल खैर आती हैं और कहती है, ऐ मेरे लख्ते जिगर, आखिर तुझे क्या ज़रूरत थी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस तरीके से सताया गया। जब बबागे दुहल उन्होंने कलमे का ऐलान किया, जब बबागे दुहल लोगों को इस्लाम लाने की तरफ राग़िब किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जवाब में पत्थरों से जवाब दिया गया। कहीं तो आपको इस तरीके से शदीद ज़ख्मी किया गया कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश हो गए और जब बेहोश हो गए आपको घर पे लाया गया। लाने के बाद में आपको जब लटाया गया, आप अभी बेहोशी के आलम में हैं। आपकी वालिदा आपके सर को लेती हैं अपने आगोश में। लेने के बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को होश आता है, आपको जब होश आता है तो आप बरजस्ता कहते हैं मेरे हुजूर कहाँ हैं? सुभान अल्लाह। बरजस्ता कहते हैं मेरे हुजूर कहाँ हैं? आपके कबीले वालों ने कहा, अरे जिसकी वजह से ये नौबत आई है, जिसकी वजह से तुम पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए हैं, तुम अभी भी उस वक्त उस नबी का कलम गुनगा रहे हो। अबू बकर सिद्दीक ने खामोशी इख्तियार की, कहा हाँ मैं उन्हीं का गुनगा रहा हूँ। कुछ लोगों को ज़रूरत पेश आई, वो उठ करके चले गए, लोग अपने अपने घरों पे चले गए। आपकी वालदा ने कहा बेटा शाम हो गई है, कुछ खाना तो खा लो। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने खाना पेश किया गया। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, कहा अम्मी जान, अबू बकर उस वक्त तक खाना नहीं खाएगा जब तक अपने महबूब को ना देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या इश्क है, क्या इश्क है। लोग कहते हैं ना कि इंसान जब मरता है तो मर जाता है, नहीं, इंसान जब इश्क में मरता है तब जिंदा हो जाया। सुभान अल्लाह। जब इश्क में मरता है तो जिंदा हो जाया करता है। कुफार और मुशरिकीन ने कहा, कुरान पाक की आयत है, इसका तर्जमा ये है, उन लोगों ने कहा, कुफार मक्का डींगे मारने लगे, कहे हम इन पागलों की तरह ईमान लाएंगे, इन पागलों की तरह ईमान लाएंगे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रतूबत नीचे ना गिरने देते हैं। हाँ, अगर इंसान देखे और सोचे तो बेशक ये अक्ल वालों का काम नहीं है, अक्ल वालों का काम नहीं है। और आपको एक बड़े पते की बात बताता हूं जिसका ताल्लुक मारिफत से है, जिसका ताल्लुक मारिफत से है। इंसान को जब इश्क होता है, इश्क में कौन कौन सा वर्ष है? आइन है, शीन है, काफ है। लेकिन इश्क इंसान को उस वक्त होता है जब इंसान अक्ल के सारे परिंदे मार दिया करता है, क्योंकि अक्ल के तराजू पर महबूब की बातें तौला नहीं जाती। जी जी, अक्ल के तराजू पर महबूब की बातें नहीं लाई जाती। अक्ल के तराजू में महबूब की बातों को नहीं रखा जाता, बल्कि जब महबूब का हुक्म हो, जब महबूब बुलाए तो महबूब से ये पूछा ना जाए कहाँ जाए कहाँ ना जाए, कहाँ ना जाए, बल्कि महबूब जिस सिमत बुलाए
अपनी नजरों को घुमाए, जहां महबूब जाए वही महबूबा भी चली जाए। सुभान अल्लाह। और महबूब भी चला जाए। इश्क है, एक होता है मोहब्बत, एक होता है इश्क। इंसान को जब मोहब्बत होती है खुद का भी ख्याल बाकी होता है, जी। सामने वाले का भी ख्याल बाकी होता है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब मोहब्बत की मंजिल पर बाकी नहीं रहे, जी। अब इश्क के मंजिल पर आए हैं। और इश्क का मंजिल वो मंजिल है, इश्क की मंजिल वो मंजिल है कि जब इंसान मोहब्बतों के जीने को तय करते हुए, प्यार और मोहब्बत के मनाजिल को तय करते हुए इश्क के मराहिल में प्रवेश करता है, इश्क के मराहिल में कदम को रखता है, तो जब इंसान को किसी शय से इश्क हो जाए, बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, जब इंसान को किसी शय से इश्क हो जाए तो इंसान को खुद का ख्याल नहीं रहता, फकत अपने महबूब का ख्याल रहता है। तो अबू बकर ने कहा खून बहता है बहने दो, जान जाती है जाने दो। अबू बकर की एक जान है, ये तो महबूब के नाम पे कुर्बान है। खाना बाद में, पहले महबूब का मुखड़ा दिखाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शान सिद्दीक़ अकबर, जिक्र शोहदाए करबला। सुभान अल्लाह। खाना भी खाऊंगा, पानी भी पीऊंगा, तो महबूब का मुखड़ा तो दिखा दो। महबूब कैसे हैं जरा बता तो दो, कैसे हैं महबूब बताओ ना जरा। अबू बकर की वालिदा फरमाती हैं कि बेटा मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे महबूब कैसे हैं। हस्ते अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया हस्ते उमर की बहन हस्ते जमीला के पास चले जाओ। हस्ते जमीला के पास में गई आपकी वालिदा, तो आपकी वालिदा ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, और हस्ते उमर की बहन भी इस्लाम ला चुकी थी। वो जब आई अबू बकर के पास में, कहीं मुझे भी लेके चलो। अबू बकर की सिरहाने बैठ करके हस्ते अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे पहुंची हैं, पहुंचने के बाद अबू बकर ने पहला सवाल किया, मेरा सोना महबूब कैसा है? सुभान अल्लाह। मेरा सोना महबूब कैसा है? आप भी बोले मेरा सोना महबूब कैसा है? हज़रत जमीला ने कहा ठीक है वो। तो हज़रत जमीला ने भी इशारा किया, कहा खाना खा लीजिए आप। उन्होंने कहा नहीं, जब तक महबूब को ना देखूंगा ना खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। महबूब को जब तक ना देखूंगा ना खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। आपने हज़रत जमीला ने कहा कि आराम से बोलिए, ज्यादा तेज मत बोलिए, आपकी वालिदा खड़ी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया वालिदा खड़ी है तो रहने दो ना, अब महबूब की बातें छिप करके नहीं बल्कि छपके की जाएंगी। महबूब की बातें छिपके नहीं बल्कि छपके की जाएंगी, अब खुल करके की जाएगी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरार पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दार अरकम में ले जाया गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे हुजूर के रुख अनवर को देखते हैं। कौन सा रुख अनवर? वो रुख अनवर कि जिस रुख अनवर को जानवर ना देखें तो बेचैनी छा जाए। सुभान अल्लाह। जिस रुख अनवर को चांद ने देख करके चांदनी समेटी, जिस रुख अनवर को देख करके सूरज ने रोशनी समेटी, जिस रुख अनवर को देखने के बाद शायर ने कहा था फलक के चांद सितारों कहीं पे छिप जाओ। हुजूर नकाब रुख से मोहम्मद हटाने वाले, सुभान अल्लाह, नकाब रुख से मोहम्मद हटाने वाले हैं। कौन से रुख ज़ेबा को देखने जा रहे हैं? जिसके ताल्लुक से अम्मा आयशा फरमाती है, जब हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला ने मोहम्मद के हुस्न को 70,000 पर्दों में छिपा करके रखा। सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा ने कहा मैं देखना चाहती हूँ हुस्न मोहम्मद है कैसा। सुभान अल्लाह। मैं देखना चाहती हूँ हुस्न मोहम्मद है कैसा। हुजूर ने फरमाया मैं हुजरे में जाता हूँ, मैं तुम्हें आवाज दूंगा चले आना। अबू बकर सिद्दीक हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती ठीक है हुजूर। आप अंदर तशरीफ ले गई, एक लम्हे में गई, बाहर आ गई। हुजूर ने फरमाया ओ आयशा, एक लम्हे में जाना था, एक लम्हे में आना था, रुकी क्यों नहीं? अबू बकर हजरत अम्मा आयशा फरमाती हैं या रसूल अल्लाह जरा ये बताइए ये कितने पर्दे का हुस्न था? वाह, कितने पर्दे का हुस्न था? सरकार ने फरमाया ओ आयशा सुनो, अल्लाह ताला ने मोहम्मद के हुस्न को 70,000 पर्दों में छिपा करके रखा है। सुभान। एक पर्दे को हटाया तो हुस्न मोहम्मद की ताबानी को तुम बर्दाश्त ना कर सकी,
और जिस दिन रुखे मोहम्मद से पर्दा हटा दिया गया तो फिर क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, सुभान क्या अल्लाह। आलम होगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक इंसान ऐसे तलाश करता है जैसे प्यासे को पानी मिल जाए। सुभान एक इंसान अबू बकर अपने महबूब का इंतजार ऐसे कर रहे हैं कि जैसे एक भूखे को खाना मिल जाए तो कितना मजा आता, एक प्यासे को पानी मिल जाए तो तसल्ली मिल जाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपकी वालिदा हज़रत उम्मुल खैर हज़रत उमर की बहन हज़रत जमीला के साथ में दार रक़म में गए और जाने के बाद में जैसे हुजूर को देखा, अपनी माँ से अपने आप को छुड़ाया और हुजूर उधर से भागते हुए आए, अबू बकर इधर से गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के लिपट के रोने लगे, पकड़ के लिपट के रोने लगे। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर एक मर्तबा खबर तो दे देते, एक मर्तबा बता देते, मैं खुद चला आता, मैं खुद चला आता। अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, शमा के पास में शमा के पास में परवाना आता है, शमा के पास परवाना आता है। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर ये चोट, या रसूल अल्लाह ये चोट क्या, उसने मोहम्मद को देखने के लिए मैं सैकड़ों जख्म झेलने को तैयार। सुभान अल्लाह। यही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लिया आगोश में और रोने लगे। हुजूर भी रोते जा रहे हैं और अबू बकर सिद्दीक भी रोते जा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आज़मत का आलम आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं, अबू बकर के जो मनाकिब हैं, अबू बकर के जो सिफात हैं, अबू बकर के जो कमालात हैं, वो आप हुजूर के ज़बानी मुलाहिज़ा करें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा तमाम सहाबा को हुक्म देते हैं, तमाम सहाबा को हुक्म देते हैं, तकरीबन 1500 सहाबा, कितने सहाबा, 1500 सहाबा। सरकार ने फरमाया, अम्मा में बांध लो, एहराम बांध लो, उम्रा करने जाना है, उम्रा करने जाना है। हुजूर की बोली, अबू बकर की बोली, सुभान अल्लाह, हुजूर की बोली अबू बकर की बोली है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ में है, 1500 सहाबा हैं। आप गए और जैसे अंदर दाखिल होने लगे, कुरैश मक्का ने आपको रोक दिया। जितने थे 1500 लोग थे, रोक दिया गया। बहुत मतभेड़ हुई, बहुत बातें हुई। उन्होंने कहा, आप लोगों को उम्रा नहीं करने दिया जाएगा आज। इतना कहने के बाद तमाम सहाबा रंजीदा हो गए और आने के बाद में बैठ गए। सब खामोश बैठे हैं, जितने थे सब खामोश बैठे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले उठे, अबू बकर सिद्दीक पहले उठे और उठने के बाद में हुजूर ने कहा, ठीक है वो नहीं करने देते हैं, कोई बात नहीं, चलो वापस आ जाओ, चलो वापस आ जाओ। हज़रत उमर फारूक आज़म भी थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे, अपने खेमे में चले गए। हज़रत उमर फारूक आज़म के अंदर जलाल तारी है। उठने के बाद अमामा खोला, हुजूर की बारगाह में गए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किताब आप पर नाजिल हुई वो सच्ची है या नहीं? सरकार ने फरमाया, सच्ची है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सच्चे नबी हैं कि नहीं? बेशक मैं सच्चा हूं। आप पर जो किताब नाजिल हो वो भी सच्ची, आप भी सच्चे, तो फिर हम इनसे डरे क्यों? अबू बकर ने, हजरत उमर ने फारूक ने फरमाया, अर्ज किया, या रसूलल्लाह हम इनसे डरे क्यों? सरकार ने फरमाया कि आए उमर सुनो, मैं वही कहता हूं, जबान तो मेरी होती है लेकिन हुक्म खुदा का होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं वही बोलता हूं जो रब बोलता है, मैं वही कहता हूं जो रब का फरमान होता है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी ख्याल आया। हजरत उमर उठे, जलाल में आए, बोले अबू बकर कहाँ हैं? अबू बकर के खेमे की तरफ गए। आए हैं, क्या ईमान है, सुभान अल्लाह, क्या ईमान है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के खेमे में जब गए तो क्या देखते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ के खजूरें खा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ के
खजूरें खा रहे हैं। अब जैसे वहां पर पहुंचे, हज़रत उमर ने फरमाया कि वहां पर कुरैश मक्का ने हमें उमरा से रोक दिया, 1500 सहाबा की अंजुमन लगी हुई है और तुमको कोई तकलीफ नहीं हुई, तुम बैठ के खजूरें खा रहे हो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इरशाद फरमाया, क्या करूं मैं, क्या करूं, मैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अपने महबूब के कहने पर एहराम बांधा था, महबूब के कहने पर एहराम खोल दिया। सुभान अल्लाह। आगे मुझे कुछ नहीं पता, वाह। आगे मुझे कुछ नहीं पता, जो महबूब कहते हैं मैं तो उतना ही करता हूं। हाँ, महबूब ने तो ये कहा था कि तुम्हें उम्रा करना है, इस साल करना है या उस साल करना है, ये नहीं फरमाया था। तो जो सवाल हजरत उमर ने हुजूर से किया था वही सवाल अबू बकर से भी किया, जो जवाब हुजूर का था वही जवाब अबू बकर का भी था। सुभान अल्लाह। उमर फारूक आजम निकले, आकर के बैठ गए, सोचने लगे। जब दिमाग शांत हुआ तो कहने लगे जो जवाब हुजूर का था वही जवाब हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी है। सुभान अल्लाह। ये कैसे मुअम्मा। इतना सुनने के बाद फिर दिल से आवाज निकल आई, उमर खामोश हो जा, चुप कर जा, चुप बैठ। उमर फारूक आजम के ईमान और हजरत अबू बकर सिद्दीक का ईमान अलग है, और हजरत अबू बकर सिद्दीक के ईमान का तो मुकाबला नहीं कर सकता है। सुभान अल्लाह। तो ईमान का मुकाबला नहीं कर सकता है। इतना कहने के बाद में आप चले गए। ये हज़रत शान अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात बाबरकत इतनी बाबुलंद है, इतनी बाबरकत है कि जब हम जब इस पर तबसरा करते हैं, इस पर जब तारीख़ में हम रकम ढूंढते हैं तो हदीस पाक में बेशुमार हदीस आपके मुतालिक वारिद आती हैं। कुरान पाक की आयतों का जब मुताला करते हैं तो कुरान पाक में बेशुमार आयतें आपके मुतालिक आती हैं। यही अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि जब आपको मक्का मुअज़्ज़मा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें देने जाने लगी, अज़ियतें देने जाने लगी, सरकार ने फरमाया आज ही रात मुझे हिजरत करना है। आपने वाक़या सुना होगा कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हर सहाबी रसूल की तमन्ना थी कि मैं चलूँ, मैं चलूँ, मैं चलूँ। सरकार की बारगाह एक कोने में बैठ करके अबू बकर सिद्दीक रो रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु बैठ के रो रहे हैं। हुज़ूर ने फरमाया, अय अबू बकर तुम क्यों रोते हो, तुम तो मेरे रफ़ीक़े सफ़र हो, तुम तो मेरे रफ़ीक़े सफ़र हो, तुम क्यों रो रहे हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, हर किसी की आरज़ू है कि वो आपके साथ में जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ अबू बकर आपके साथ में जाए। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया ठीक है। मैं अल-मुख्तसर बातें अर्ज़ करता हूँ, तफसीली बातें अगर करना शुरू करूँगा तो वाक़या बहुत तफसीली हो जाएगा। अबू बकर की ज़ात वो ज़ात है कि कलम की नोकें टूट जाती है, लेकिन कमा हक़ हूँ उनकी शान हम जैसे उसे बयान नहीं हो पाती। बेशक। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के साथ में हो लिए। चलते 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 जब सफ़र गारे हिरा के करीब पहुँचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से सरकार ने फरमाया अबू बकर। जब अबू बकर ने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलबे मुबारक से खून का फव्वारा जारी हो रहा है, हुजूर ने फरमाया या रसूल अल्लाह, अबू बकर के कंधे पर सवार हो जाएं। सुभान अल्लाह। अबू बकर के कंधे पर सवार हो जाएं। मक्का से जब हिजरत करके चले हैं तो बिस्तर इस्तराहत पर अली आराम फरमा है, और वहाँ पर नबूवत जो थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सरापा अबू बकर सिद्दीक के कंधे पर सवार। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर एक इल्मी बात बताता चलूँ, एक इल्मी बात बताता चलूँ कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को सरकार ने अपने बिस्तर इस्तराहत पर लेटा दिया, बिस्तर इस्तराहत पर लेटा दिया, और वो ऐसा घर था कि खतरे से खाली ना था, खतरे से खाली ना था। हजरत अली को लेटा दिया। हजरत अली को पता भी था कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है, और सरकार ने फरमा दिया था ऐ अली ये फला फला की अमानतें हैं, इसे दे करके तुम आ जाना, इसे दे करके तुम आ जाना। और जब हजरत अली ने इतना सुना तो फिर हजरत अली ने इरशाद फरमाया सुबह आने की जमानत मुस्तफ़ा दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। सुबह आने की जमानत मुस्तफ़ा दे रहे हैं, तो अली तुझे कुछ नहीं होगा। मैंने आलम तखय्युलात में अर्ज किया है अली जरा ये तो बताओ
बिस्तर इस्तराहत पर लेटे, क्या कभी ऐसी नींद आई? अली ने इरशाद फरमाया, ओ सवाल करने वाले सुन, अली तो बहुत सोया, लेकिन अली जब भी सोया था अपनी मर्जी से सोया था, और अली जो आज सोया है मुस्तफा की मर्जी से सोया है, और ऐसा सोया कि जैसा मुस्तफा ने कहा था वैसा पाया। जैसी आज नींद आई है वैसी कभी नींद नहीं आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। वैसी कभी नींद नहीं आई थी। ओ अली, अब अली को बिस्तर इस्तराहत पर लेटा करके ये बताना था कि जिस अली को मुस्तफ़ा बिस्तर पर लेटा दे, अपने बिस्तर इस्तराहत पर सुला दे, तो ओए अली तुम मेरे साथ नहीं जाओगे, अबू बकर जाएंगे। और अबू बकर को साथ में लेकर के गए। अबू बकर ने हुजूर को अपने कंधे पर सवार किया, कंधे पर बिठाया, तो कंधे पर बिठा करके इस बात को बताना था कि नबी के बाद में अगर कोई खलीफा बनेगा तो वो अबू बकर होंगे, क्योंकि नबूवत का बोझ अगर कोई बर्दाश्त कर सकता है तो वो अबू बकर की जात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो अबू बकर की जात है। अली तुमको सुला करके जा रहा हूँ, चाहे वो जंगे खैबर हो, चाहे वो जंगे तुबुक हो, जिस मैदान में जाओगे अली का कदम होगा, फतेह नुसरत तुम्हें मिलती हुई नजर आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम्हें मिलती हुई नजर आएगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह आए ना, कंधे पर सवार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मक्के में जब बुत को तोड़ने की बारी आई तो हजरत अली को उठाया, हजरत अली को उठाया और कहा, अली तोड़ो इन बुतों को, छड़ी से तोड़ते रहे। यहां पर मक्के में जब बुतों को तोड़ने की बारी आई तो अली हुजूर के शाने पर, यहां पर जब हिजरत की बारी आई तो हुजूर अबू बकर के कांधे पर, सुभान अल्लाह, हुजूर अबू बकर के कांधे पर। तो हुजूर ने ये इरशाद फरमा दिया कि जिसे मुस्तफा उठा ले उसे कोई गिरा नहीं सकता है, और जिस पर मुस्तफा सवार हो जाए तो इस बात के शवाहिद हैं कि ला नबी क्या बादी, हाँ मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, लेकिन मेरे बाद खलीफा अबू बकर होंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा अव्वल, सुभान अल्लाह। फिर बाद खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक होंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चलते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतारा, और उतारने के बाद कभी हज़रत अबू बकर सिद्दीक आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी दाएं चलते हैं, कभी बाएं चलते हैं। अब यहाँ पर रुक करके मैं आपसे पूछता हूँ, ये अक्ल वालों का काम है या इश्क वालों का काम है? इश्क वाला, बोले आप भी। इश्क वाला। अक्ल वाला क्या कभी दाएं बाएं भागता है? किसी के आगे पीछे चलता है? नहीं, या तो स्ट्रेट चलेगा, या तो एक साइड में चलेगा, या तो किसी रास्ते में मुड़ जाएगा। लेकिन अबू बकर अक्ल की बात नहीं कर रहे। अबू बकर अक्ल की बात नहीं कर रहे हैं। अबू बकर से सरकार ने फरमाया, हालांकि हुजूर को पता है सब कुछ, हुजूर को पता है सब कुछ। हुजूर फरमाते, अबू बकर बात क्या है? तुम कभी दाएं जाते हो, कभी बाएं जाते हो, कभी आगे जाते हो, कभी बाएं जाते हो, कभी आगे जाते हो, कभी पीछे जाते हो। ऐ अबू बकर, ये तुम्हारा क्या मामला है? अबू बकर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मने रसूल धात लगाए बैठे हैं। कब कौन सा दुश्मन किस तरफ से आप पर हमला कर दे उसका कोई अंदाजा नहीं है। तो अबू बकर ये चाहता है कि जिस तरीके से आपने अबू बकर को अपना रफीक सफर बनाया है, अबू बकर को जब ये शरफ बख्शा है, तो अबू बकर की ये जिम्मेदारी है कि महबूब की हर तरफ से हिफाजत करे, महबूब की हर तरफ से हिफाजत करे। अक्ल कहती है सीधा सीधा चल, इश्क कहता है जिस तरफ से तकलीफ की सदा है उस तरफ चल, ताकि हुजूर पर जाने से पहले अबू बकर तुझे लगे, क्योंकि महबूब की हिफाजत करना यह आशिक का शेवा हुआ करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह।
आशिक का शेबा होता है। वारे अबू बकर, आपकी मोहब्बत को सलाम। किस तरीके से मोहब्बत की आपने, किस तरीके से मोहब्बत की आपने। एक ये होता है कि इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है, और यहाँ पर देखें ना, और पहली बात तो यहाँ लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, मैं अपना मैं अपना मैं अपना मैं अपना। अरे अपनों से दलीलें नहीं मांगी जाती हैं, अपनों से दलीलें मांगी, अपनों से दलीलें मांगी नहीं जाती है, बल्कि सच्चा इश्क तो ये होता है बगैर दलील के मान लिया जाता है, बगैर दलील के मान लिया जाता है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक सवाल शैतानी शक्ल में, शैतान इंसानी शक्ल में आया, उसने सवाल कर लिया। उसने कहा तुमने मुनाजरे की अल्लाह को पहचाना। मौजू से हट के बात कर रहा हूं मैं, लेकिन बात आई तो सुनते चले। इमाम फखरुद्दीन से पूछा कि तुमने अल्लाह को पहचाना, इतने मुनाजरे किए, इतनी किताबें लिखी, इतने सलाहियत है आपके अंदर, क्या आपने खुदा को पहचाना? उन्होंने कहा हाँ पहचाना मैंने, बेशक अल्लाह एक है। शैतान था, वो मान ही नहीं रहा था। उसने कहा आपके पास दलील क्या है? एक दलील पेश की, दो दलील पेश की, तकरीबन 300 से ज्यादा दलीलें पेश की। शैतान सबको रद्द करता चला गया, किसी को नहीं माना, कहता गया मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आपने पीरो मुर्शिद को याद फरमाया और इरशाद किया कि हुजूर इसको तो मैं खुदा के एक होने पर दलील पे दलील देचे जा रहा हूँ, हर दलील को रद्द करता है। 300 से ज्यादा दलीलें हो गई, तमाम दलीलों को रद्द करता जा रहा है। आपके पीरो मुर्शिद ने इरशाद फरमाया आए फखरुद्दीन तू उसको एक जवाब दे दे और कह दे मैं जिस खुदा को एक मानता हूँ, जिस खुदा को यकता मानता हूँ, जिसको मैं अपना रब मानता हूँ, मैं उस खुदा को बिना दलील के मानता हूँ, उसके लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी दलील की जरूरत नहीं है। तो जब इंसान को किसी शय से मोहब्बत हो जाए ना, तो मोहब्बत पर इसी को कहते हैं कि दलील ना मांगी जाए, दलील ना मांगी जाए। तो आप भी मोहब्बत करें तो जब बात महबूब की आए ना तो भी खामोश ना बैठा करें। बात जब महबूब की आए ना तो खामोश ना बैठा करें, कंजूसी भी ना किया करें आप। बात जब महबूब की आए तो कंजूसी भी ना किया करें। आओ अबू बकर से सीखते हैं ना सखावत किसे कहते हैं। अबू बकर से पूछते हैं, उमर ने भी यहाँ भी कंपटीशन किया, आज मैं अबू बकर से आगे जाऊंगा, आज मैं अबू बकर से आगे जाऊंगा, आज मैं अबू बकर से आगे जाऊंगा। बेदार है आप? अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से पहले हज़रत उमर फारूक आज़म आए। सरकार ने इरशाद फरमाया कि राह खुदा में दो। तो अब अगर एक अक्ल वाला होता तो कहता इतना दूं, इतना दूं, इतना दूं, इतना दूंगा मेरा चलेगा, इतना दूंगा उसका चलेगा। लेकिन जो इश्क वाला होता है ना, वो कहता महबूब ने कहा, महबूब ने कहा है। हज़रत उमर फारूक आज़म आए, गए हिसाब लगाया, हिसाब लगाने के बाद में 50% ला करके बारगाह रसूल में पेश किया। पेश करने के बाद आज तो ये होता है कि साल में 2.5% निकालना पड़ता है तो हम दुनिया भर की चीनी गोइयाँ करते हैं। 2.5% निकालना पड़ता है तो बड़ी चीनी गोइयाँ करते हैं। नहीं लल्ला, ये तो आप के माल को पाक करने के लिए किया जाए, समझे आप? और जिस माल का ज़कात निकाल दिया जाए उसका मुहाफिज खुदा हो जाया करता है, उसमें बरकतों का नुज़ुल खुदा किया करता है। अरे भाई देखिए, रिज़्क़ के 2 तरीक़े होते हैं। बेशक जो रिज़्क़ आप पर मुतय्यन कर दिया गया है वो आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा। आज ही मैं मुशीर मुकर्रम अल्लामा अजमल हुसैन साहब बिलाज़री की बारगाह में हाजिर था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक ऐसे आलिम की सोहबत में रहता हूँ कि सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिन रात उन्हें देखता हूँ, उनकी आदत करीमा को भी देखता हूँ। बस उनकी ज़बान से एक ही सदा निकला करती है, एक ही बात सबके लिए हुआ करती है, जो भी आप काम करें इखलास के साथ में काम करें, उसमें रिज़ा हुजूर की शामिल, उसमें रिज़ा हुजूर की शामिल है। तो आज बैठे थे तो इत्तिफाक से आपने एक बात कह दी कि अगर हमसे जुड़े हो आप तो 2 चीज़ें रखना, एक दयानतदारी और एक ईमानदारी। कभी चोरी नहीं करना, कभी मदरसे से बेवफाई नहीं करना। आज जिसका जो रिस्क मुतय्यन हो चुका है उसको मिलेगा, तरीके अलग अलग है। अब आप चाहो तो हलाल के जरिए लो, आप चाहो तो हराम के जरिए लो।
आप चाहो तो हलाल के जरिए लो और आप चाहो तो हराम के जरिए लो। अब जो हलाल का लुकमा है अगरचे थोड़ी सी दुश्वारियों के बाद मिलता है या दुश्वारियों के सबब मिलता है, लेकिन जब इंसान हलाल लुकमा खाता है तो दिल उसका नूरानियत से मुनव्वर हो जाता है, उसका दिल पाक हो जाया करता है। लेकिन जो लुकमा हराम का होता है, ना इबादत कबूल, अगर लिबास हराम का, ना नमाज कबूल, अगर ज़बान हराम की, ना दुआ कबूल, तो आप एक खाओ हलाल का खाओ ताकि ज़बान खुलने से पहले दुआएं कबूल होती भी नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हलाल खाएं आप, हलाल खाएं आप, हलाल कमाएं आप, कोशिश करें आप। और बज़ाहिर आप देखें जो हक का रास्ता होता है या जो सच्चाई का रास्ता होता है बज़ाहिर देखने में बड़ा कठिन होता है, बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। एक आसान रास्ता, किसी के कंधे पर कुछ रख करके आप कहेंगे जितना माल है निकाल, बेशक आपने ले लिया बड़ी आसानी के साथ में, लेकिन उसमें वो लज्जत नहीं है जो खून पसीना मिला करके हासिल किया जाए, उसमें वो लज्जत नहीं है। बेशक आपको मिला, लेकिन मैं कहता हूं माल तो आया लेकिन सुकून तो नहीं आया ना तुम्हें, सुकून तो गारत कर दिया ना तुमने। तो हमेशा माल कमाएं, माल के चक्कर में ईमान खराब ना करें, दौलत के चक्कर में ईमान खराब ना करें, ईमान का जनाजा ना निकालें। अल्लाह ताला ने जो रिज़्क़ मुतय्यन आप पर कर दिया है वो आपको मिलेगा। मेरा रब अज़्ज़ व जल वो रब है कि एक मुर्गी का बच्चा जो होता है अंडे में होता है, ना कहीं सुराख है, ना कहीं जाने की हवा, ना आने की हवा, उसे भी रिज़्क़ मौला देता है, उसे भी रिज़्क़ मौला देता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, हर कोई अपने अपने एतबार से लाता गया, हर कोई अपने अपने एतबार से लाता गया। और अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ और शामिल करें आप कि जब घर से निकला करें तो निकलने से पहले आपके पास में चाहे 2 ही रुपया क्यों ना हो बतौर सदका निकाल दिया करें, बतौर सदका निकाल दिया करें आप, बतौर सदका निकाल दिया करें आप। सदका वो चीज़ है, हज़रत अली फरमाते हैं कि जब इंसान सदकात निकाल देता है ना तो सदका उस शय का नाम है सिवाय मौत के तमाम बलाओं को टाल दे। सुभान अल्लाह। लेकिन उस सदक़े में भी दिखावा नहीं होना चाहिए, इखलास होना चाहिए, आजिज़ी होना चाहिए। आज तो हम अगर किसी को 2 किलो चावल भी दे तो खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं। किसके लिए किया आपने? क्या अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर आपने किया? अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर आपने किया? नहीं। सोशल मीडिया पर गर्दिश करें, लोग देखें, कमेंट्स करें, फॉलोअर्स करें, ख़त्म करें ये सारे मामलात। अगर किसी की इमदाद करनी है तो उसको जलील ना करें आप। एक खुददार इंसान होता है, आपके घर के बाजू में रहता है, लेकिन खुददारी की बुनियाद पर उसके पास माल नहीं है तो वो आपसे कहता नहीं है, वो आपसे कहता नहीं है, क्योंकि ये मेरी उसकी खुददारी का मामला है। तो आप किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरी करें तो इस नीयत से पूरी ना करें। अबू बकर ने भी किया है, किसी को आज़ाद किया है तो इस तरीके से आज़ाद किया है, किसी को ख़रीदा है तो मुकम्मल ख़रीदा है और इस अंदाज में ख़रीदा है। लोग कहने लगे कि आप इतना सदका तो खैरात करते हैं, लोगों को आज़ाद करते हैं, क्या मिलेगा? वो कहते मैंने अल्लाह के लिए किया, मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया, अल्लाह पर छोड़ दिया है। तो जो भी करें आप अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह के लिए करें। इनको उनको दिखाने के लिए कोई काम ना करें आप, ये फ़कत दुनिया तक दिखावे तक रह जाएगा, आखिरत के लिए सोचें आप। अल-मुख्तसर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद सरकार ने फरमाया उमर क्या लाए हो? हज़रत उमर ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह। सरकार ने फरमाया क्या छोड़े क्या लाए? उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया हुज़ूर 50% घर पे बच्चों के लिए छोड़ा, 50% आपकी बारगाह में ले आया। अबू बकर हाजिर हुए, आए है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर हाजिर हुए। जब आशिक की बात आया करे ना तो मुस्कुरा दिया करो, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा दिया करो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सरकार ने इरशाद फरमाया अबू बकर क्या लाए? तो सरकार ने इरशाद अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आप ये पूछे ना क्या छोड़ा, क्या छोड़ा? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पूछते हैं क्या लाया? अरे जो मेरी बीवी जिस तवे पर रोटी बनाती थी वो तवा भी ले आया हूँ, सुभान अल्लाह, वो तवा भी ले आया हूँ। अबू बकर लाने की जरूरत क्या थी? अरे महबूब की बात थी ना, महबूब ने कहा है, महबूब ने कहा है। और जब बात महबूब की आ जाए तो अक्ल के तराजू पर तौला नहीं करते,
सुभान अल्लाह। अक्ल के तराजू पर तौला नहीं करते। अबू बकर सब कुछ हाजिर कर दिए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक घर पे क्या छोड़े? सरकार ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह और उसके हबीब को अपने घर पे छोड़ा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने खलीफे अव्वल। अपने घर पे किसको छोड़ा? अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है। बहुत से लोग कहते हैं अल्लाह को छोड़ा, अल्लाह को छोड़ा। हाँ बेशक तुमने छोड़ा ही है, क्योंकि अल्लाह को पकड़ता वो है जो महबूब को पकड़ता है। अल्लाह को पकड़ता वो है जो महबूब को पकड़ता है। अब यहां पर रुक करके हज़रत उमर फारूक आजम ने कहा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक को देखने लगे, कहने लगे आज तो उमर, आज तू फिर पीछे रह गया, आज तू फिर पीछे रह गया। अबू बकर सिद्दीक फिर आगे निकल गए और अबू बकर का मुकाबला तू नहीं कर सकता है। अब आओ जरा देखें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत। उमर ने कहा है अबू बकर सुनो, मेरे जिंदगी की सारी नेकियां तुम ले लो, सारी नेकियां तुम ले लो, सारी नेकियां तुम ले लो, तुम ले लो, बस एक रात की नेकी मुझे दे दो। सुभान अल्लाह। एक रात की नेकी मुझे दे दो। कौन से रात की नेकी? जो गारे हिरा में हुजूर के साथ में गुजारी थी। सुभान अल्लाह। सुभान। गारे हिरा में हुजूर के साथ में गुजारी थी, उस रात की नेकियां मुझे दे दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर अक़दस जानिबे अम्मा आयशा पे रखे हुए हैं। सरकार आसमान की तरफ देखते, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला सर को सहलाते हुए, या रसूल अल्लाह, आसमान में जितनी नेकियां हैं, आसमान में जितने तारे हैं, इतनी नेकियां किसी की हो सकती हैं? अब हज़रत आयशा सोच रही थी कि मेरे अब्बा का नाम आएगा। सरकार ने फरमाया हाँ, उमर की नेकियां हैं। सुभान अल्लाह। पर हुजूर को आसमान में कितने तारे हैं उसका भी इल्म है। बेशक। अभी तो सरकार ने फरमाया कि आसमान में जितने तारे हैं उतनी नेकियां उमर की हैं, उतनी नेकियां उमर की हैं। तो फिर रंजीदा हो गई। तो सरकार फरमाते हैं आयशा रंजीदा क्यों होती है? आसमान में जितनी नेकियां, जितने तारे हैं, उन तमाम तारों को इकट्ठा किया जाए, उन तमाम तारों को इकट्ठा किया जाए तो जितनी उमर की नेकियां तमाम तारों को मिला के बनती हैं, उतनी हजरत अबू बकर की इन तमाम तारों में एक बना करती है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और उमर फारूक आजम की बात करते हो सुनो, सरकार ने फरमाया हजरत अबू बकर का ईमान इस तरीके से मुस्तहकम है कि दुनिया के तमाम लोगों के ईमान को एक पल्ले में रखा जाए और हजरत अबू बकर के ईमान को एक पल्ले में रखा जाए तो तमाम ईमानों मिलकर के एक तरफ, अबू बकर का ईमान एक तरफ, अबू बकर के ईमान का मुकाबला नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने खलीफे अव्वल। मुकाबला नहीं कर सकते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब जुदाई हुई, आप कई दिन हो गया, एक रास्ते पर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नहीं हुआ, 3 से 4 दिन गुजर गए, तो अपने तमाम हमराहियों को लिया और लेने के बाद में उसी रास्ते पर निकल गए। लोगों ने पूछा कहाँ लेकर के जा रहे हो? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया मेरे सोड़े महबूब कुछ दिन पहले इधर ही दिखे थे, तो मैंने सोचा आज फिर दिख जाएंगे, लेकिन ज़ाहिर किस्मत नहीं नज़र आए, वापस चले आए। वापस आने के बाद अपनी बेटी के घर तशरीफ़ ले गए। मैं बताना ये चाहता हूँ कि अरे दुनिया वालों, अगर तुम्हें ईमान देखना है, अगर ईमान की हलावत जाननी है, ईमान में पुख्तगी पैदा करना है, तो अबू बकर के दर पे आना होगा, अबू बकर से सीखना होगा, अबू बकर से पहचानना होगा कि ईमान कैसे बनता है। अबू बकर ने फरमा दिया सब कुछ लुटा करके कभी ईमान बनता है, सब कुछ बना करके कभी ईमान बनता है। अब आओ रुक करके मैं फना और बका की बात करता हूँ। जो महबूब में फना हो जाए, हकीकत में दुनिया में वही बका हुआ करता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो महबूब में फना हो जाए, हकीकत में वही बका हुआ करता है। अबू बकर सिद्दीक आए, बेटी के घर पे बैठ गए। अम्मा आयशा ने फरमाया अब्बा कहीं से जलने की बू आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे गोश्त कहीं जल रहा हो।
अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, कहा बेटी आयशा जानना चाहती हो वो कुछ और नहीं जल रहा है, तुम्हारे अब्बा अबू बकर सिद्दीक का जो कलेजा है ना वो महबूब की याद में जल रहा है, महबूब की याद में जल रहा है और इस तरीके से सुलग रहा है। अब आप बताएं ना कि महबूब की किस तरीके से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। आज हम भी मोहब्बत का दावा करते हैं, आज हम भी महबूब की मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन आए काश अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी से कुछ लम्हे और कुछ ज़िंदगी के हिस्से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले तो हमारी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए। तकरीबन 7 जमादिल उखरा को हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तबीयत आलील हुई, आप बीमार हो गए। आप जब नहाए तो नहाने के बाद में तकरीबन 15 दिन तक आप बिस्तर अलालत पर रहे और आप बीमारी की हालत में भी अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद फरमाते रहे। और मौरिख ने तारीख़ में रकम किया है कि तकरीबन 23 जमादिल उखरा को आप इस दार फ़ानी से कूच कर गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार तारीख़ें हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के हवाले से बेशुमार तारीख़ें हैं। आपने साहब का भी वाक़या सुना होगा, बेशुमार वाक़यात बयान करते चले जाएँ, लेकिन हमें बयानात से फ़कत सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि तर्ज़ अबू बकर सिद्दीक़ से भी हमें कुछ हिस्सा लेना है और कोशिश करनी है। क्या है मेरे बारे इला, हम तेरी बारगाह में दुआ करते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसी मोहब्बत हुजूर से की थी उन्हीं की मोहब्बतों की चीटें हम गुलामों को भी अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। हम गुलामों को भी अता फरमा दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तवील अलालत के बाद में तकरीबन 23 जमादिल उखरा को इस दार फ़ानी से आप कूच कर जाते हैं। तकरीबन 2 साल 2 माह आप उमूर खिलाफत पर फाइज रहे और जब आपके दौरे खिलाफत में आपकी सखावत को भी लोगों ने देखा है, आपकी अमानत को भी लोगों ने देखा है और हुजूर से मोहब्बत को भी आपने देखा है। यही अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि जब आप खलीफा बने हैं, जब आप खलीफा मुकर्रर हुए हैं तो अंसार के लोग खड़े हो गए। उन्होंने कहा अंसार में से खलीफा मुकर्रर किया जाएगा। उसी में से एक सहाबी रसूल खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, बल्कि अगर कोई खलीफा बनेगा तो अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा बनेंगे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बने हैं तो हज़रत ज़ुबैर ने भी उनकी खिलाफत की गवाही दी है, हज़रत उमर ने भी उनकी खिलाफत की गवाही दी है, हज़रत अली ने भी उनकी खिलाफत की गवाही दी है, हज़रत उमर ने भी खिलाफत की गवाही दी है। और सुबह क़यामत तक जब तक मौला इस जिस्म में जान बाकी रहेगा हम ये कहते हुए चले आएंगे कि अबू बकर पहले खलीफा थे, पहले खलीफा हैं, पहले खलीफा रहेंगे। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत पर अपनी जान को निछावर करके यूं अर्ज करेंगे कि जान मांगो जान देंगे, माल मांगो माल देंगे, यह हमसे हरगिज़ ना हो सकेगा। नबी का जाहो जलाल। मैंने जो कुछ बयानात किया है मौला करीम सुनने से ज़्यादा अमल की